चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन के बारे में। तो डायरेक्ट वेरिएशन को हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं और इनडायरेक्ट वेरिएशन को इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये होता है कि जैसे अगर एगो कोई x है और एक y है, अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा और अगर x घटेगा तो y भी घटेगा। लेकिन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल में एकदम इसका अपोजिट होता है। इसमें अगर x बढ़ता है तो y घटता है और अगर x घटता है तो y बढ़ता है। तो जैसे हम लोग इसका एक एग्जांपल से समझेंगे कि अगर जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का एग्जांपल लेते हैं कि एगो कार है जो 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो वो 32 किलोमीटर 1 घंटा में किया, पर अगर उसका स्पीड बढ़ा के 40 कर दे तो डिस्टेंस तो वो 1 घंटा में 40 किलोमीटर। तो यहाँ पे अगर स्पीड बढ़ा तो डिस्टेंस भी हम लोग का बढ़ रहा है और वही अगर स्पीड घटता तो डिस्टेंस भी उतना टाइम में घटता। पर अगर अब हम लोग देखें इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल में सेम एग्जांपल, तो एक कार 32 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। अब अगर हम उसको 40 कर दिए तो उतना ही डिस्टेंस उसको ट्रेवल करने में कम टाइम लगेगा। तो इसमें स्पीड तो बढ़ा पर टाइम घटा। समझे? मेन यही है इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन में। फिर इसका कुछ एग्जांपल समझेंगे। एगो जैसे देखिए डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एक डायरेक्ट वेरिएशन का है एग्जांपल। तो इसमें जैसे x अगर 20 है तो y 40 है। तो इसको बनाने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि डायरेक्ट वेरिएशन में x बराबर y इक्वल्स टू x बराबर y और इनडायरेक्ट में x इंटू वाई इक्वल्स टू x इंटू वाई। मतलब कि अगर हम लोग ये जो यहाँ पे डैश है इधर x1 मान ले, इधर y1 मान ले और इधर x2 मान ले, तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि 20 डिवाइडेड 40 इक्वल्स टू x1 डिवाइडेड 34। ठीक है। अभी x1 और 34 वाला टर्म इधर आ जाएगा और उधर कर देते 20 डिवाइडेड 40 और फिर ये यहाँ पे x1 के नीचे डिवाइड में है 34, तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 20 इंटू 40 इक्वल्स टू 34। तो यहाँ पे हो जाएगा 17, यहाँ पे हो जाएगा 20 और फिर ये 20 और ये 20 कट, ये हो गया 17। तो x1 हमारा आया 17। ठीक है। और डायरेक्ट वेरिएशन में हमेशा एक चीज और ध्यान रखेंगे कि इसका रेशियो सेम आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 20 डिवाइड 40 1/2, 17 डिवाइड 34 1/2। वही अगर यहाँ पे 34 होता और यहाँ पे 18 होता तो आप लोग क्या देते कि इसमें घटा ऊपर भी नीचे भी घटा, तो वैसे लेकिन गलत हो जाता है क्योंकि दोनों का रेशियो सेम नहीं आ रहा था। 18 डिवाइड 34 तो ये हो जाता आपका 9 डिवाइड 17, तो ये गलत हो रहा था। इसलिए हमेशा ये भी ध्यान रखेंगे कि सबका रेशियो सेम है। तो वैसे y1 का वैल्यू निकालते हैं। y1 का वैल्यू हो जाएगा 14 डिवाइड y1 इक्वल्स टू, यही 20 40 पहले वाला मान लेते हैं। ठीक। अब यहाँ पे 14 तो है और y1 है,
तो फिर अगर हम लोग इसको 1/y1 रख दें और इधर 20/40 कर दे तो आ जाएगा हम लोगों का आंसर ये 0 और ये 0 कट, ये 2 1 ये 7 4 7 जा 28, यहाँ पे आया 1/28। y1 1/y1 है 1/28, मतलब y1 हो गया हम लोगों का 28। दोनों को उल्टा कर दिए तो सेम हो गया। तो यहाँ पे 28, देखिए यहाँ पे भी सेम आया 14/28 1/2 रेशियो। हमेशा रेशियो सेम आना चाहिए तभी पता चलेगा कि वो डायरेक्ट है। अब कुछ इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल देखते हैं। इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल देखेंगे और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी हम देंगे जो आप लोग बनाइएगा। तो इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे यहाँ पे एक नंबर ऑफ पाइप्स है, इसको ब्रैकेट में सिर्फ एक बार x लिख देंगे और उसके नीचे टाइम टेकन है इन मिनट से, सब ये t लिखेगा इन मिनट, इसको बॉक्स कर देंगे। तो कह रहा है कि पहले नंबर ऑफ पाइप्स 3 था तो 45। अब अगर यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग y माने हैं, y है, x और y ऐसे ही लिख दिए, तो यहाँ पे आप y1 लिख दीजिए, नीचे ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो हम बोले थे कि इनवर्स में हमेशा x इंटू वाई सेम होगा और इसमें x डिवाइडेड y इक्वल्स टू x डिवाइडेड y, ये हमेशा याद रखिएगा वरना क्वेश्चंस नहीं बनेगा। तो फिर इसके हिसाब से हो गया 3 इंटू 45 इक्वल्स टू 9 इंटू y1। तो इसी को अगर आगे लेके जाए तो y1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में ऐसे पूरा चेंज कर दिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में गया, ऊपर वाला तो ऊपर ही रह जाएगा। तो ये 1 ये 3 ये 1 ये 15, तो y1 आ गया हमारा 15। अगर रेशियो चेक करें तो इसमें सेम नहीं होता, ठीक है। फिर अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे ब्लैंक, फिर यहाँ पे 21, फिर यहाँ पे 21, यहाँ पे ब्लैंक और यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे 84, ठीक है। तो अब इसको फिल करेंगे। तो इसमें ये है डायरेक्ट वेरिएशन, लिख दिया क्वेश्चन में, आप लोग को स्क्रीन पे क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है, मिसिंग एंट्रीज को फाइंड कीजिए। तो हम लोग को यहाँ पे ऐसे 3/9 है, ये x है तो इसको x1 मान लीजिए, यहाँ पे x1, इसको x2 क्योंकि ये दूसरी बारी में ये y1, ठीक है। x1 डिवाइडेड 21 इक्वल होगा, तो यहाँ से x1 इक्वल्स टू 3 इंटू 21 डिवाइडेड 9, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसको ऐसे किए और उसको उधर भेज दिए तो माइनस प्लस नहीं हुआ, और ये 21 यहाँ पे डिवाइड में था, वहां पे गया मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 3, ये हो गया 7 1 1, आ गया आंसर 7। तो हमारा x1 हुआ 7। यहाँ पे भी देखिए रेशियो सेम है, 3/9 1/3 7/21 1/3। हमेशा रेशियो चेक कर लीजिएगा, उससे भी पता चल जाता है कि ये सही आया या नहीं। फिर अगला देखेंगे 3/9 इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड y1।
यहाँ पे भी पहले जैसे 1/y1 किए तो वैसे भी कर सकते हैं और पूरा इक्वेशन उलट किए भी कर सकते हैं। ये इनटू ये देखिए यहाँ पे 1/y1 हुआ, 21 से डिवाइड था y1, तो यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा 1/21। ठीक है, अब ये देखिए ये 1 ये 7 आ गया हमारा 1/y1 इक्वल्स टू 9 इंटू 7 63, तो ये हुआ 63। इसका भी देखिए रेशियो सेम है, 21 डिवाइडेड 63 1/3। ये चेक करते जाइएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे 3/9 इक्वल्स टू x2 डिवाइडेड 84, तो x2 इक्वल्स टू 3/9, सिर्फ इक्वेशन इधर उधर किए और यहाँ पे 84। ठीक है, अब ये 1 ये 3 से चेक करने का एगो सम ऑफ डिजिट्स होता है, जैसे 8 + 4 12 3 से डिवाइड होगा तो हम लोग ऐसे समझ जाएंगे कि डिवाइड हो रहा है। कितना बार में 6 गया 2, फिर बचा 24 8 28। यहाँ पे भी देखिए रेशियो हो गया सेम, 3/9 तो 1/3 है ही, फिर 28 डिवाइडेड 84 1/3, तो यहाँ पे हो गया हमारा 28। ठीक है, अब चलिए कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस पे आते हैं और फिर इसके बाद हम लोग टाइम एंड वर्क पे जाएंगे कुछ क्वेश्चंस के बाद, जो कि पूरा टॉप 10 नहीं होगा, टाइम एंड वर्क मिला के टॉप 10 होगा। जैसे कि एगो लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे होगा, an electric pole 40 meters high cast a shadow of 10 meters. Find the height of a tree that cast a shadow of 15 meter under similar conditions. ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देते ऊपर में, क्योंकि एक में पोल दिया हुआ है और एक में ट्री, इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कास्ट शैडो, एक को x मान लेते सिर्फ माने हैं और एक y। अब इसको बॉक्स कर देंगे पहले। ये हमारा पहला टॉप 10 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाई, मतलब 14 मीटर उसका है लंबाई, तो 10 मीटर का वो कास्ट किया शैडो। तो अगर एगो ट्री शैडो कास्ट कर रहा है 15 मीटर का, तो ट्री का हाइट कितना होगा ये बताइए। तो हम लोग अगर इसको x1 मान ले और यहाँ पे लिख दे 15, तो हम लोग इसको ये समझ जाएंगे कि ये है डायरेक्ट वेरिएशन, क्योंकि सेम कंडीशन पे हुआ है। तो अगर शैडो का लंबाई बढ़ेगा तो पोल का भी लंबाई बढ़ेगा। और यहाँ पे पहले ही देख लेते 14/10 7/5 होगा, तो सेम रेशियो आना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखते हैं 14/10 इक्वल्स टू x1 डिवाइडेड 15। सेम काम करेंगे, x1 इक्वल्स टू 14 डिवाइड 10 इंटू 15, तो ये 2 ये 3 कितना आया, ये 2 भी कटेगा इधर से, ये 7 ये 21, ये 21 मीटर है, क्योंकि सब मीटर में था, यहाँ पे 21 लिख दिया। अब एक बार चेक कर लेते, तो यहाँ पे 21 डिवाइडेड 15, 3 से गया दोनों, 7 डिवाइडेड 5 सेम आया, मतलब सही है। तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए।
फिर अब अगला क्वेश्चन है कि इफ द वेट ऑफ 8 शीट्स ऑफ पेपर बी 10 ग्राम, हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर विल वेट 3/2 किलोग्राम। मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 1 होल 1/2 किलोग्राम, उसको हम 3/2 किलोग्राम बोलेंगे। और एक हिसाब से देखा जाए तो 1.5 किलोग्राम, और ग्राम से बोले तो 1500 ग्राम। तो पहले हम लोग को ग्राम में दिया हुआ है, तो इस किलोग्राम को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो क्वेश्चन बनाना इजी हो जाएगा। तो देखते हैं नंबर ऑफ सीड्स, ठीक है, फिर वेट लिख देंगे शॉर्ट में और इन ग्राम्स कर दीजिए, और साइड में कर दीजिएगा कि सिंस 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, therefore 1.5 किलोग्राम इक्वल्स टू 1500 ग्राम। और इसको आप ऐसे कर, इसके पहले आप यहाँ पे ऊपर में कीजिएगा ब्रैकेट करके, और ये भी दिखा दीजिएगा कि ये कैसे आया मिक्स फ्रैक्शन से। तो 1/2 किलोग्राम को चेंज किए 3/2 किलोग्राम, और फिर आ गया हमारा 1.5 किलोग्राम, ठीक है। अब इसके आगे करेंगे नंबर ऑफ सीड्स, कितना है 8, तो वजन कितना है 10, इधर x कर लेते, इधर y कर लेते, सिर्फ माने हैं। तो ये 10 ग्राम है, तो अब यहाँ पे 1500 ग्राम में कितना सीड्स आएगा, यहाँ पे भी x1 मान लेते हैं। ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का है आप लोग, लेकिन ये पता करने का जरूर कोशिश कीजिएगा, ये माइंड से पता चलता है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है, इनडायरेक्ट वेरिएशन है। हर क्वेश्चन में नहीं लिखता है कि डायरेक्ट वेरिएशन है। तो सोचिए कि अगर 8 सीट का 10 ग्राम है तो 10 सीट का 12 हो जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा, कंफर्मली 12 नहीं होगा। तो अब इसको 8/10 इक्वल्स टू x1/1500 कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे x1 इक्वल्स टू 8/10 इंटू 1500, तो ये गया 15 8 जा 12, तो यहाँ पे आ गया 120 होता है 15 8 जा, फिर यहाँ पे 0, तो 1200 सीड्स, तो यहाँ पे लिख देंगे 1200, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया, आप लोग लिख लीजिए और समझिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, अ कार इज ट्रेवलिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट ट्रेवल इन 70 मिनट्स, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि एक कार ट्रेवल कर रहा है एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर, मतलब घट रहा है बढ़ रहा है, पर अगर उसका एवरेज निकाले तो वो 60 किलोमीटर आ रहा है। तो पर आवर है, मतलब वो 1 घंटा में 60 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो अगर हम लोग 60 किलोमीटर ट्रेवल किया 1 घंटा में, मतलब 60 मिनट में, तो 17 मिनट में 17 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। ये हम लोग को पता चल गया, और क्वेश्चन बोलेगा हमको ऐसे नहीं पता चलता है, तुम हमको समझाओ। तो इसके लिए कर देंगे स्पीड ऑफ कार x मानेंगे, और फिर डिस्टेंस जो कि किलो, ये इसमें होगा किलोमीटर में, इसलिए इन km किलोमीटर, इसको x तो मान चुके हैं, इसको y मान लेंगे, ठीक है। अब स्पीड ऑफ कार 60 है, और टाइम है ना, हम लोग आवर नहीं इन मिनट, x के पहले इन मिनट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे भी 60, और इसमें भी सेम चीज कीजिएगा, सिंस 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि सॉरी ये गलत बना दिया थोड़ा सा बॉक्स, स्पीड ऑफ कार नहीं लिखाएगा यहाँ पे, क्योंकि स्पीड हमेशा सेम है,
कांस्टेंट है, ना ही घट रहा है ना ही बढ़ रहा है, उसका एवरेज निकला हुआ है। तो ये इस बॉक्स चेंज हो जाएगा और इसमें लिखाएगा डिस्टेंस इन किलोमीटर, इसको x, और टाइम इसको y। तो अगर हम लोग x में डाल दे 60 किलोमीटर और नीचे आ जाएगा 60 मिनट, ये साइड वाला चीज होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे पूछ रहा है 70 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा, तो इसको x1 मान लेंगे और फिर यहाँ पे कर देंगे 60 डिवाइड 60 इक्वल्स टू x1 डिवाइड 70, देन x1 इक्वल्स टू 60 डिवाइड 60 इंटू 17, ये पूरा पूरा कट 17 किलोमीटर आया हमारा आंसर, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। अब अगला जो क्वेश्चन आएगा टॉप 10 इंपॉर्टेंट में से, वो होगा इनवर्स प्रोपोर्शन का। तो एक क्वेश्चन है कि अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 days. Find the number of machines required to produce the same number of articles in 54 days. तो अगर एक फैक्ट्री को 42 मशीन्स रिक्वायर है 63 डेज में, एक कुछ सामान उसको प्रोड्यूस करने में 63 डेज लगता है, तो अगर वो चाहे तो 54 डेज में प्रोड्यूस कर सकता है, पर कितना मशीन बढ़ाना होगा ये बताइए। 42 मशीन से वो आर्टिकल 63 डेज में किया, तो अगर मान ले 50 ये 54 डेज में करेगा, तो वही हम लोग को कंफर्म नंबर पता करना है। तो कंफर्म नंबर पता करने के लिए लिखेंगे नंबर ऑफ मशीन्स डिवाइड डेज, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ये y, ये x, ये थोड़ा लाइन आगे कर दे रहे हैं बॉक्स बनाने। तो 42 मशीन्स एक आर्टिकल को 63 डेज में किया, तो अब वही आर्टिकल 54 डेज में कैसे हो सकता है ये बताइए। इसको x1 मान लिए, ठीक है। तो 42 डिवाइडेड 63 इक्वल्स टू x1 डिवाइडेड 54, तो x1 इक्वल्स टू 42 डिवाइड 63 इंटू 54। तो ध्यान से देखें तो ये 9 से चला जाएगा, ये 7 बार में, ये 6 बार में, और ये 7 का टेबल से खुद ही चल जाएगा, ये 7 1 बार में और 42 6 बार में। 6 6 जा कितना हुआ हमारा, सॉरी ये इनवर्स प्रोपोर्शन का था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन से बना दिए, फिर भी समझिए ये 36 आया। अगर इसका रेशियो चेक करते तो कितना होगा, ये 6 और ये 9 हो गया, फिर 2 3। अगर रेशियो सेम हो रहा है देखिए तो ये हुआ 6, ये हुआ 9, इसमें भी रेशियो सेम हो गया, पर ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि इसको माइंड से करना होता है। अगर आप माइंड का नहीं यूज करेंगे तो ये गलत हो जाता है। आप ही सोचिए कि अगर 10 मशीन 20 दिन में 20 गो आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है, तो 11 गो मशीन तो कम टाइम में प्रोड्यूस करेगा ना, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो इसका होगा 42 इंटू 63 इक्वल्स टू x1 इंटू 54। तो x1 हो जाएगा 42 इंटू 63 डिवाइडेड 54, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड में हो गया। तो ये और ये गया 6 का टेबल से भेज देते, ये 7 बार में, ये 9 बार में, फिर ये 9 बन जाए और ये 9 7 जा, 7 7 जा 49। तो इसका आंसर हो गया 49 मशीन्स।
ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा जो अभी तक हम बताए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि if 15 workers can build a wall in 48 hours, how many workers will be required to do the same work in 30 hours? तो कह रहा है कि 15 वर्कर 48 घंटा 48 आवर्स में काम किया तो एगो दीवार खड़ा कर दिया। तो अगर 30 घंटा में हमको सेम दीवार खड़ा करना है तो कितना वर्कर लगेगा? तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि अगर टाइम घटेगा तो आदमी को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स, इसको x, और ये हो गया टाइम, इसको y, ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन का। इनवर्स है या डायरेक्ट, ये मेनली आपको पता चलता है आपके दिमाग से। आपको दिमाग लगाना पड़ता है ये सब चीज पता करना है हमेशा। और डायरेक्ट में सही आया या नहीं ये इससे पता चलता है रेशियो से। ठीक है, तो फिर लिखते हैं 15 वर्कर 48 आवर्स में, 15 वर्कर 48 आवर्स में किया तो 30 आवर्स में कितना लगेगा? तो इसको x1 15 इंटू 48 इक्वल्स टू x1 इंटू 30। तो अगर देखें तो x1 के साथ 30 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो इधर 30, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, 15 2 जैसे ये 30 कट गया 2 बार में, और फिर 2 का टेबल से 48 कर गया 2 टाइम्स में, तो आ गया हम लोगों का 24 टाइम्स में, तो 24। तो हमारा नंबर ऑफ वर्कर कितना आया? 30 आवर्स में सेम वॉल बिल्ड करना 24 वर्कर्स। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट से भी ज्यादा ही समझिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। 2 persons could fit new windows in a house in 3 days। 3 दिन में 2 आदमी विंडोज लगा देता है एगो घर में, 2 आदमी 3 दिन में। तो कह रहा है कि अगर एगो पर्सन बीमार पड़ गया वर्क स्टार्ट करने के पहले तो कितना टाइम लगेगा इसको पूरा करने में? एक अकेला आदमी कितना करेगा? तो इसमें भी बॉक्स बनाएंगे। इसमें लिखेंगे, शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं, आप लोग लॉन्ग में लिखिएगा नंबर ऑफ पर्सन्स, और यहाँ पे डेज या टाइम दोनों चलेगा y। ठीक है, तो नंबर ऑफ पर्सन्स अगर 2 है तो 3 दिन में खड़ा हो गया, तो अगर 1 होगा तो कितना दिन में खड़ा होगा? तो इसका तो आप सीधा सीधा कर सकते हैं कि 2 इंटू 3, ऐसे ही आपको पता चल रहा है कि ये 6 दिन में खड़ा करेगा। x1 इक्वल्स टू 6, आगे आपका 6 डेज। सेम है अगला, इसलिए हम बॉक्स मिटाएंगे नहीं, पर आप लोग को 2 बॉक्स करना पड़ेगा। तो इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट दी विंडोज इन 1 डे। कितना आदमी लगेगा विंडोज को फिट करने 1 दिन में? तो अगर 1 दिन में विंडोज फिट करना है तो डे हो जाएगा 1। ऐसे तो आप इसको ही देख ले तो समझिए कि वर्कर्स आएगा 6, ये आप पता रखिए। सॉरी, ये y1 होगा, यहाँ पे y किए थे तो ये सब भी y हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप इसको सीधा सीधी कर दीजिए। यहाँ पे x1 होगा तो 2 इंटू 3 इक्वल्स टू x1 इंटू 1, आपका आ गया x1 इक्वल्स टू 6। 6 आदमी लगेगा 1 दिन में दीवार ये विंडोज फिट करना। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग जाएंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क।
पहले हम लोग टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ लेंगे, फिर उसके बारे में क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, सब नोट डाउन कर लिए। ठीक है, तो जैसे आप समझिए कि एक आदमी ए, एक आदमी बी और एक आदमी सी है। ए एगो दीवार खड़ा किया 12 दिन में, वही दीवार बी खड़ा किया 10 दिन में, और वही दीवार सी खड़ा किया 8 दिन में। तो सबका आपको 1 डे वर्क पहले पता करना चाहिए। तो 1 डे वर्क समझिए, अगर उस काम का हम लोग जो एक दीवार खड़ा किया उसका 12 हिस्सा कर दे तो वो एक दिन में एक काम किया, तो 1/12 हो जाएगा। तो इज 1 डे वर्क इक्वल्स टू 1/12। टोटल टाइम ये लिया था 12 डेज। ठीक है, ए और बी का था 10 डेज, सी का था 8 डेज। तो सब में यही काम होगा, बीज सीज 1 डे वर्क 1/10 1/8, क्योंकि अगर 8 दिन में काम किया तो हर दिन में एक ही हिस्सा किया, तो हम लोग इसको 8 हिस्सा किए तो एक हिस्सा लिख दिए 1 डे वर्क के हिसाब से। तो बोलेगा कि अगर ये तीनों मिल के यही दीवार बनाता तो कितना दिन में बन जाता। तो समझिए एज प्लस बीज प्लस सीज 1 डे वर्क। तो इसके लिए हम लोग फ्रैक्शन में ही रखेंगे, क्योंकि ये सब 1 डे है। 1/12 प्लस 1/10 प्लस 1/8। ठीक है, तो इसका हम लोग एलसीएम पहले निकालेंगे। 12 10 8, पहले सब 2 से चला जाएगा, 6 5 4, फिर सब कुछ 2 से चला जाएगा, 3 5 2। अब तो सब अलग अलग जाएगा, तो करे कोई बात अलग नहीं होगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, और 43 जा 120। तो ये हो गया 120 ऑल टोटल। अब ये 12 और 120, 12 का टेबल में 120 आएगा 10 बार में, तो यहाँ पे 10। अब 10 का टेबल में 120 आएगा 10 ये 12 बार में, और 8 का टेबल में आएगा 120 15 बार में। तो अब ऑल टोटल कर देंगे, 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 12 37। तो 37/120। ठीक है, ये देखिए कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, तो आप इसको ऐसे ही कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, आप टुगेदर भी लिख सकते हैं, कैन कंप्लीट वर्क इन 120 डिवाइडेड 37 डेज। मतलब कुछ आवर्स होगा या कुछ मिनट होगा, हम इसको टोटल डेज में ले लिए, ये आपका आंसर सही है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब पता चल गया टाइम एंड वर्क का किस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसका एक और तरीका है बनाने का, वो बताते हैं। मानिए कि ए कैन कंप्लीट वर्क इन 12 डेज, और बी और सी सबका सेम वाला साइन दे देना, ये 10 डेज और ये 8 डेज। तो अगर हम ये तीनों के एलसीएम निकाले, तो पहले निकाले थे तो 120 आया, तो हम लोग ये तीनों से 120 मान सकते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क को शॉर्ट में लिख दे रहे, और आप लोग कर लिख दीजिएगा लेट द टोटल वर्क भी 120 एलसीएम किसी का भी निकालने के बाद। तो अगर इसको 12 से 120 को डिवाइड दे
तो ये 10, और ये जो 120 आप मान लीजिए कि 120 कुर्सी बनाया है, तो ये पर डे कितना कुर्सी बनाया 10, ये पर डे बनाया 12, और ये पर डे बनाया 15। ठीक है, तो फिर अब हम लोग को पता है कि ये तीनों एक दिन में कितना बनाएगा, A प्लस B प्लस C 1 डे वर्क, टेन प्लस 15 प्लस 12, क्योंकि यहाँ पे 1 डे वर्क हम निकाल लिया, आप लोग इसको स्टेटमेंट में कीजिएगा 37 टोटल वर्क कितना है। ठीक है, तो A प्लस B प्लस C टुगेदर आप लोग लिख सकते हैं कैन कंप्लीट वर्क इन 120 डिवाइडेड 37 डेज। ठीक है, आप लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, बात सेम ही पड़ेगा। तो एक आप इस तरीके से बना सकते हो और एक आप उस तरीके से, दोनों में आंसर सेम आया। आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए ये तरीका। तो ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन बनाएंगे टाइम एंड वर्क का। तो टाइम एंड वर्क में कुछ क्वेश्चन है, जैसे एक आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि A and B can do a piece of work in 12 days, B and C in 15 days, and C and A in 20 days. In how many days will they finish it together and separately? तो कह रहा है कि A और B काम किया 12 दिन में, और फिर B और C काम करता है 15 दिन में भाई, और C और A 20 दिन में। तो पूछ रहा है दो सबको मिलके टुगेदर, सबको मिलके काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा, और अलग अलग करेगा तो कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए करते हैं, पहले सबका निकाल लेते हैं शॉर्ट में। सबका हम अपने आप ही 1 डे वर्क मन में कर दे रहे हैं, आप लोग स्टेटमेंट में कीजिएगा। A प्लस B प्लस B प्लस C प्लस C प्लस A 1 डे वर्क, क्योंकि उसी को उल्टा कर देते तो वो हम लोगों का आंसर आ जाता। 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20, तो इसका हम लोगों का आ जाएगा 60 LCM। 12 के टेबल में 60 आएगा 5 बार में, 15 के टेबल में आएगा 4, और इसमें 3, मतलब कि 12 डिवाइडेड 60 1/5। तो ये लोग सब मिलके 5 दिन में कंप्लीट कर देगा। टुगेदर सिर्फ लिख दे रहा, आप लोग पूरा अपने हिसाब से कर लीजिएगा। टुगेदर 5 डेज, मतलब ये लोग साथ मिलके 5 दिन में काम कर लेगा। अब एज 1 डे वर्क कितना है कैसे पता चलेगा? तो हम लोग को जब टोटल 1 डे वर्क पता है तो उसमें जिसका भी नहीं, सॉरी, ये 10 डेज हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2A प्लस B प्लस C है, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, इनटू में हो जाएगा 1/10, तो वर्क है इसका 1/10, तो ये हो जाएगा 1/10 डेज। ठीक है, अब सेपरेटली, तो सेपरेट सिर्फ 1 लिख दे रहे हैं, सेपरेट A 1 डे वर्क, टोटल वर्क 1 डे तीनों मिलके जो किया, और B प्लस C का 1 डे वर्क। आप यहाँ पे लिखिएगा टोटल वर्क, मतलब A प्लस B प्लस C 1 डे वर्क माइनस B प्लस C 1 डे वर्क। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में कर दे रहे हैं, B प्लस C 1 डे वर्क है 1/15, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा LCM आएगा 30, फिर यहाँ पे 3 - 2
1/30। तो ए का 1 डे वर्क आया 30, तो ये 30 दिन में कंप्लीट कर लेगा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप लोग ठीक से कीजिएगा। फिर सेपरेट बी। हम जो आप लोग को ये टॉप 10 पढ़ाते हैं ना, इससे आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको ध्यान से पढ़ा किया कीजिए। बी 1 डे वर्क, इसमें भी टोटल वर्क माइनस ए प्लस सी वर्क, तो 1/10। ए और सी कितना दिन में काम किया? 20, मतलब 1 डे 1/20। तो यहाँ पे आ जाएगा 40, 4 - 2, तो 2/40, 1/20। तो अकेले बी खत्म करेगा 20 दिन में काम। सेपरेट बी, सी सॉरी, बी निकल गया, तो सेपरेट सी। ये आप लोग स्टेटमेंट में कर लीजिएगा, बस लिख दीजिएगा बी कैन कंप्लीट वर्क इन 20 डेज। वही यहाँ पे ए और यहाँ पे सी कर दीजिएगा, ठीक है। फिर टोटल वर्क माइनस ए प्लस बी का वर्क, ए प्लस बी का वर्क है 1/12। ये दोनों एक ही, पहले 60 में मिलेगा, तो 6 - 5, 1/60। तो सी कंप्लीट करेगा आपका 60 डेज में, ठीक है। नोट डाउन इट। फिर अगला क्वेश्चन है, अमित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज एंड हरभजन कैन फिनिश इट इन 20 डेज। मतलब अमित जो काम 25 दिन में करता है, हरभजन वही काम 20 दिन में करता है। दे वर्क टूगेदर फॉर 5 डेज। दोनों मिलके 5 दिन तक काम किया और उसके बाद अमित चला गया। फिर हरभजन, सिर्फ जो अमित प्लस हरभजन काम किया वो नहीं, टाइम, सिर्फ हरभजन बचा हुआ रिमेनिंग काम को कितना टाइम में पूरा करेगा। तो इसके लिए हम लोग जो सेकंड मेथड हम आपको पहले बताए थे टाइम एंड वर्क के लिए, उससे बनाते हैं। तो अमित कंप्लीट टाइम हम शॉर्ट में कर दे रहे, आप लोग कर दीजिएगा। अमित कैन कंप्लीट वर्क इन उतना, अमित कंप्लीट टाइम, और यहाँ पे हो गया हरभजन कंप्लीट टाइम। अमित का कितना है? 25, यहाँ पे 20। तो इसका और इसका एलसीएम लिए, तो एलसीएम में कितना आएगा? 100। तो मान लीजिए 100 कुर्सी बनाना है दोनों को। ये 25 दिन में बनाता है और ये 20 दिन में बनाता है। तो ये कुर्सी कितना दिन में बनाता है? 4, 100/25। और ये 100 कुर्सी 20 दिन में बनाता है, मतलब 5 कुर्सी पर डे, 5 कुर्सी पर डे, मतलब 100/20 आ गया। अब दोनों का 1 डे वर्क, हम अमित को ए लिख दे रहे और हरभजन को एच लिख दे रहे। ए प्लस एच 1 डे वर्क इक्वल्स टू 4 + 5 9, ए प्लस एच 5 डे वर्क हो गया हमारा 9 × 5 45। रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क जितना वर्क है उसमें से पहले घटा देंगे जितना हो चुका है। 100 - 45 आ गया 55। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा देयरफॉर हरभजन कैन कंप्लीट वर्क इन 55। पर डे वो कितना कुर्सी बना सकता है? 5। यहाँ पे 5 11 डेज। तो ये हो गया आपका आंसर, नोट डाउन कर लीजिए।
एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं और फिर होमवर्क देंगे क्वेश्चन, वो आप लोग बनाइएगा। लिख रहा है कि राज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days एंड राम इन 20 days। एक काम है जो कि राज 15 दिन में करता है और राम 20 दिन में करता है, ठीक। और फिर एगो जॉन आया बीच में, तो उसकी मदद से दोनों मिलके और जॉन का काम की मदद से मिलके वो लोग 5 ही दिन में काम खत्म कर दिया। तो हम लोग लेट मान लेते हैं जॉन 1 day वर्क, कितना है अभी हम लोग को पता नहीं है, तो 1/x, क्योंकि जितना भी होगा उसके ऊपर एक हिस्सा किया है एक दिन में, तो 1/x। और राम का तो पता ही है, राम का हम लोगों का 1/20 और राज का है, ये आप लोग अलग अलग लाइन में अच्छे से कीजिएगा, हम शॉर्ट में किए 1/15, ठीक है। तो यहाँ पे एज पर क्वेश्चन 1/20 प्लस 1/15 प्लस 1/x इक्वल्स टू 1/5। टोटल काम तो 5 दिन में हुआ, तो तीनों मिलके एक काम का हिस्सा एक दिन में किया है, तो ए प्लस ये जे राम प्लस राज प्लस जो 1 day वर्क इक्वल्स टू 1/5। फिर आगे जाएंगे तो 1/x इक्वल्स टू 1/5 माइनस, इसको अभी ऐसे डायरेक्ट ले जाएंगे 1/20 माइनस 1/15। अब ये सब का देखेंगे एलसीएम क्या आएगा, तो ये तीनों मिलेगा 60 का टेबल में, तो ये 5 के टेबल में 60 आएगा 12 बार में, 20 के में आएगा 3 बार में और 15 में आएगा 4 बार में। तो हो जाएगा यहाँ पे 3 और 4 माइनस में दोनों ऐड हो जाएगा, तो 12 माइनस 7 डिवाइडेड 70, मतलब हो गया यहाँ पे 5 हो जाएगा, 12 में से 7 गया तो 60 डिवाइडेड फिर 1/12। तो जॉन कंप्लीट, देयरफॉर जॉन कैन कंप्लीट वर्क इन 12 days। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम लोग को बहुत मेहनत होता है। और आप लोग का होमवर्क मिल जाएगा, आप लोग के स्क्रीन पे हर एगो फोटो आएगा 5-5 सेकंड्स के लिए, तो वही सब आप पॉज करके होमवर्क बनाइए और आंसर कमेंट में कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।